वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आपके कुछ कंफ्यूजन्स दूर करने आई हूँ। टाइपिंग और स्टेनोग्राफी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। मैं जब से वीडियो बना रही हूँ मुझे लगा कि मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बना दी है, अब लोग कंफ्यूजन में नहीं होंगे, बट माई बैड, क्योंकि हर साल नए लोग स्टेनोग्राफी में आते हैं। कुछ मतलब ज़्यादा उम्र के भी लोग आते हैं जिन्हें बाद में याद आता है कि चलो ठीक है स्टेनोग्राफी का भी एग्जाम दे दो, और कुछ तो 12th पास करने के जस्ट बाद आते हैं। तो बहुत सारे लोग इंडिया के बहुत बहुत हिस्से से रहते हैं, उनको नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली स्टेनोग्राफी का पेपर या जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, कैसे सीखते हैं, वगैरह एंड वगैरह। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जब हम स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड में लिखते हैं कॉपी पे तो उसको टाइप कैसे करते हैं, मतलब टाइपिंग का टेस्ट भी क्यों होता है, क्या टाइपिंग का टेस्ट अलग होता है, अलग दिन पे होता है या सेम डे पे होता है, और अगर सेम डे पे होता है तो क्या स्टेनोग्राफी में ही टाइप करना होता है या फिर हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं, अगर हिंदी में करते हैं तो फिर कौन कौन से फॉन्ट यूज कर सकते हैं, या एसएससी कौन सा फॉन्ट मतलब अलाउ करती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, मैं सारे कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। अगर कुछ छूट जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रिटन टेस्ट की, तो उसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे बेस्ट बुक मुझे लगती है वो है टेक्स्ट बुक की स्मार्ट बुक। ये सच में बुक नहीं है, स्मार्ट बुक है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आपको बुक के फॉर्म में मिल जाती है। जैसे आप लोगों को क्या मिलता है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लेवल्स में होंगे, मतलब कि पहले इजी क्वेश्चन, फिर थोड़ा मॉडरेट, और उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पार्ट्स में हैं, जिससे अगर आप कोई भी मतलब सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप लेवल 1 पे कीजिए, नेक्स्ट आप लेवल 2 के क्वेश्चंस कीजिए, और जब आप इन दोनों में पारंगत हो जाएंगे तो आप लेवल 3 के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो लेवल 1 है वो 10th लेवल का आता है, 2 है वो 12th लेवल का रहता है, और जो लेवल 3 पे क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल पे रहते हैं। दूसरी आपको इसमें चीज क्या मिलती है, स्मार्ट की मिलती है। स्मार्ट की से मतलब है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ नॉर्मली आंसर नहीं दिया जाता है, उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कितने परसेंट लोगों ने इसको सॉल्व करा हुआ है, या गलत किया हुआ है या सही किया हुआ है, ये परसेंटेज में आपको पता चलेगा। अब ये परसेंटेज आता कहाँ से है, तो टेक्स्ट बुक कई सालों से टेस्ट सीरीज चला रहा है, और उनके टेस्ट सीरीज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। तो आज तक इतने सालों में टॉपर्स ने, एवरेज स्टूडेंट्स ने, या फिर थोड़ा बिलो एवरेज स्टूडेंट्स ने जैसे भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करा था उसका डेटा निकाल के उन्होंने इस बुक में दिया है। तो इससे आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं अगर आपका गलत हो गया तो आप ये भी देख सकते हैं कि कितने परसेंट लोगों ने इस आंसर को किया, या फिर छोड़ दिया, या फिर सही हुआ। तो आपको एक मोटिवेशन, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि आप और जनता में कहाँ पे स्टैंड करते हो। अगली क्या चीज इसमें स्मार्ट है वो ये है कि कोई भी क्वेश्चन में जितना नॉर्मली टाइम लगता है, मतलब जो एवरेज टाइमिंग है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी दिया गया है। तो सोचिए, ये तो आपको कहीं टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन में भी इतना नहीं मिलता है जो कि आपको इस बुक में मिल जा रहा है। तो क्या होता है कि जैसे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो उसके सामने आपको लिखा हुआ मिलेगा इस बुक में कि ये 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में सॉल्व किया गया है। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और इससे ज्यादा या कम आपको टाइम लग रहा है तो आप पहचान सकते हैं कि आप कहाँ हैं। अगर कम टाइम लग रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिलेगा, और साथ ही साथ ये बुक हर सब्जेक्ट में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, मतलब दोनों लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उसमें आप ये बुक्स ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, चारों सब्जेक्ट्स के आपको इसमें मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट नहीं बट प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक है ये। तो इस तरह से आप इससे तैयारी कर सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक होने के साथ ही ऐसा नहीं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस दे दिया गया है आप पढ़ लो बस खत्म हो गया। इसमें 4000 से भी ज्यादा एक बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपने अगर इससे प्रैक्टिस कर ली तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई रोक सकता है। तो इस समय इनका ऑफर चल रहा है अमेजोन ऐप पे। अगर आपको ये बुक्स लेनी है तो आप वहां से ले सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस पे आपके पास ऑफर चल रहा है इस समय 30% फ्लैट ऑफ। तो आप कोई भी लोग
जो भी चाहते हैं ये बुक परचेज करना, आप परचेज कर सकते हैं 30% ऑफ पे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफी की। स्टेनोग्राफी क्या होता है? तो शॉर्ट हैंड में किसी भी लैंग्वेज को शॉर्ट हैंड में लिख देना, यानी कि जो शॉर्ट हैंड पर्टिकुलर लिपि है उसमें लिख देना। ये जो पूरा सिस्टम होता है उसको कहते हैं स्टेनोग्राफी। अब शॉर्ट हैंड क्या होता है? शॉर्ट हैंड एक तरह की लिपि होती है, जैसे मैंने पहले बोला, जैसे देवनागरी लिपि या फिर इंग्लिश में जो भी आप लिखते हैं मतलब उसी तरह एक लिपि होती है, लिखने का तरीका होता है। जैसे मैंने हिंदी में कुछ बोला और उसको आप सिंबल्स में, उसी पर्टिकुलर सिंबल्स में लिख दिए, तो ये हो जाता है शॉर्ट हैंड। अब इसका नाम क्यों पड़ा शॉर्ट हैंड? क्योंकि जो भाषा होती है उसमें जो शब्द होते हैं वो काफी बड़े तरीके से होते हैं और लिखना भी उसका बड़े ही तरीके से होता है। जैसे मैंने बोला के, तो के हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो कितना बड़ा होता है, मतलब कितना टाइम लगता है उसको लिखने में। लेकिन अगर आप शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो ये सारी चीजें काफी छोटी हो जाती है। जैसे मैंने सभापति बोला, तो सभापति कितना, मतलब 4 अक्षर का ये पूरा वर्ड है, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो काफी छोटा सा सिंबल इसका बनता है सभापति का। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्चुअली सारे लैंग्वेजेस का आप शॉर्ट हैंड बना सकते हैं, बट जो पॉपुलर है वो है हिंदी और इंग्लिश। तो इन भाषाओं में जो भी कुछ बोला जा रहा है उनको एक पर्टिकुलर लिपि होती है जिसमें लिख देना ही शॉर्ट हैंड कहलाता है, मतलब वो लिपि होती है शॉर्ट हैंड। ओके, सेकंड की कितना टाइम लगता है इस पूरे शॉर्ट हैंड को सीखने में? तो मिनिमम 6 मंथ्स लगते हैं और मैक्सिमम आपको 1 ईयर का लगना चाहिए। लेकिन अगर आपका 1 ईयर से ज्यादा जा रहा है तो फिर आपको डाउट करना चाहिए कि या तो आपके टीचर अच्छे नहीं है, या सीनियर्स जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, या फिर आपका जो स्पीड है लर्निंग का वो काफी स्लो है। तो आपको 6 मंथ से 1 साल के अंदर आपका जो शॉर्ट हैंड का स्पीड है वो 80 से 100 वर्ड पर मिनट हो जाना चाहिए। इसके ऊपर आपको स्पीड बढ़ानी है तो 1 साल से ज्यादा का टाइम आपको लग सकता है। ओके, जो एवरेज टाइमिंग है वो ऐसा ही है। अब बात आती है कि कोचिंग कैसे करनी चाहिए, खुद से सीखना चाहिए या ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए। तो खुद से तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप सिर्फ शौक के लिए शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम देना है तो जितनी जल्दी आप इस पूरे जो ये सिस्टम है शॉर्ट हैंड का वो सीख लें वो ज्यादा अच्छा है, आपके एग्जाम्स के लिए अच्छा होगा और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सीखने को तो सीख जाते हैं लोग घर पर भी और अकेले भी सीख जाते हैं, यूट्यूब देखकर सीख जाते हैं, बट उसमें आपको बहुत सारे मिथ्स हो सकते हैं जो आपके बन सकते हैं और जो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग करके ही तोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग कर लीजिए। अब इनमें से क्या बेटर है, तो मैं कहूंगी कि ऑफलाइन, क्योंकि उसमें आपका जो टीचर है और जो सीनियर्स है, जो क्लासमेट्स हैं, उनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है। तो वो भी जो शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, जो भी आउटलाइन बना रहे हैं, वो आप कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आउटलाइन किसे कहते हैं। आउटलाइन एक्चुअली, जैसे मैंने एक शब्द बोला पार्लियामेंट, तो मान लीजिए मुझे हिंदी में ही पार्लियामेंट जैसे वर्तनी में लिखते हैं, इसी को जब आप शॉर्ट हैंड में लिख देंगे तो ये जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा वो पार्लियामेंट का आउटलाइन हो गया। मतलब जो भी चीजें, जो भी पर्टिकुलर शब्द हम लिखते हैं शॉर्ट हैंड में उसे कहते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन क्या होता है कि आप जब बुक से स्टार्ट करते हैं सीखना शॉर्ट हैंड तो एक वक्त तक आप बिल्कुल बुक की भाषा मतलब पूरा सीखते हैं कि हाँ हाँ ये लिपि है, ऐसे ऐसे ये शब्द लिखा जाता है। बट हिंदी या इंग्लिश या और किसी भी लैंग्वेज की तरह शॉर्ट हैंड एक मतलब बधा हुआ या बधी हुई लिपि नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई शब्द मतलब एक ही तरीके से लिखना है। आप अब थोड़े समय बाद जब आप बेसिक सीख जाते हैं शॉर्ट हैंड का तो फिर उस पूरे शॉर्ट हैंड को आप अपने तरीके से बना सकते हैं। यानी कि अगर मुझे पार्लियामेंट लिखना है, मैं अपने तरीके से उसको लिख सकती हूँ। अगर मैं वापस से उसको पार्लियामेंट पढ़ पा रही हूँ तो इसका मतलब मेरा शॉर्ट हैंड सही है, उसे कोई भी गलत नहीं करार सकता। तो ये कोई बंधा हुआ नहीं है, आपकी यूनिवर्सल एक ही जैसे एक शब्द को लिख सकते हैं या आप शब्द अपने हिसाब से बना सकते हैं बाद में।
ओके। फिर तो आउटलाइन जो है वो सीखने में आपको थोड़ा सा आसान होगा अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो बेटर होगा, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो मान लीजिए आपको पार्लियामेंट लिखना या कोई भी शब्द लिखना इतना मतलब छोटे में नहीं आ रहा है, क्योंकि शॉर्ट हैंड पूरा खेल ये कि आप हर शब्द को कितने छोटे में कर देते हैं। तो अगर आपको छोटे में लिखना नहीं आ रहा है, कोई शब्द में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आउटलाइन में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपके आसपास लोग हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंस से सीख भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लोग ही नहीं है, ऑफलाइन में आप मतलब ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो ऑनलाइन में कितना ही इंटरेक्शन होता है, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बट ये आपके ऊपर है, आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। मैंने बेटर बताया है, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको ऑफलाइन ही करना है। ओके। फिर होता है कि फॉन्ट्स क्या होते हैं, फॉन्ट्स बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो देखिए, जो इंग्लिश में इंग्लिश जो है उसमें फॉन्ट्स तो अलग अलग होते हैं कि अलग अलग डिजाइन में आप लिख सकते हैं, मतलब कैसे मॉनिटर पे अपीयर होता है, उसमें कहते हैं हिंदी मतलब इंग्लिश का फॉन्ट। तो शॉर्ट हैंड के टेस्ट में इंग्लिश का कोई फॉन्ट नहीं होता है, आप जो भी टाइपिंग सीख के गए हैं आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हिंदी में फॉन्ट्स की बहुत बात होती है, तो क्या होता है कि जैसे क्योंकि कीबोर्ड जो होता है वो हमारा इंग्लिश में होता है, उसकी जो कोडिंग होती है वो इस तरह से सेट कर दी जाती है कंप्यूटर में कि आप कीबोर्ड तो इंग्लिश में ही प्रेस करेंगे, मतलब उसमें बटन्स, लेकिन वहां पे मॉनिटर में आपको हिंदी में लिखकर दिखाएगा। तो ये सिंपलेस्ट वे है ये समझने का फॉन्ट कि क्या होता है फॉन्ट और क्यों लोग अलग अलग फॉन्ट्स की बात करते हैं। तो मान लीजिए एक मंगल फॉन्ट है, तो उसमें एक पर्टिकुलर कोडिंग से सेट कर दिया जाएगा कि अगर आप पी दबाएंगे तो फिर आपका रा दबेगा, मतलब रा आपको कैरेक्टर शो होगा। अगर आप कुछ और दबाएंगे इंग्लिश के कीबोर्ड पे तो आपको कोई और जो हिंदी का कैरेक्टर है वो अपीयर होगा। तो ऐसे कोडिंग जो अलग अलग होती है, इसी हिसाब से अलग अलग फॉन्ट्स भी होते हैं, जैसे कुर्तिदेव, मंगल, ये सारे फेमस फॉन्ट्स हैं। ओके। तो पिक्चर्स में मैं आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा फॉन्ट अलाउड है एसएससी में, क्योंकि और में आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा, एसएससी का भी नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एसएससी का बता देती हूँ कि इस समय एसएससी ने सारे जितने भी फॉन्ट्स आपको पता है सब कुछ अलाउड कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ मंगल के एक दो फॉन्ट्स ही थे जो एसएससी अलाउड करती थी, लेकिन इस समय सारे फॉन्ट्स अलाउड हैं। तो आप कोई भी जो मतलब फॉन्ट है उसमें आप टाइपिंग सीखते हैं तो आप आराम से एसएससी का पेपर दे सकते हैं। अब बताते हैं कि कैसे होता है टेस्ट। यही क्वेश्चन था जो सबसे ज्यादा आ रहा था कि टेस्ट कैसे होता है, टाइपिंग क्यों सीखते हैं, और टाइपिंग सीखते हैं तो क्या शॉर्ट हैंड में ही टाइप करना होता है? तो नहीं, जैसा अभी मैंने बताया कि फॉन्ट्स होते हैं, तो हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपने लैंग्वेज चूज किया है स्टेनोग्राफी सीखने का, उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही आपको टाइप करना होता है। होता क्या है, जैसे मैं 5 मिनट का या 10 मिनट का आपको एक पैराग्राफ बोलूंगी, मेरे जितने शब्द मैं बोल रही हूँ वो सुन के आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होगा, और फिर वही जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है इसी को वापस से कन्वर्ट करके हिंदी या इंग्लिश में टाइप करना होगा। तो शॉर्ट हैंड में टाइप नहीं करना होता है क्या, आपको हिंदी या इंग्लिश में जिसमें बोला गया था एक पर्टिकुलर पैराग्राफ वही आपको टाइप करना होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं, और आपके जो भी समस्या थी उसका समाधान हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको क्वेश्चन बैंक लेना है टेक्स्ट बुक का तो जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेकआउट कर लीजिए और परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है फ्लैट 30% ऑफ अगर आप अमेजोन से ये बुक लेते हैं तो।